सीमा हैदर हिंदुस्तान आ कैसे गई? तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की सीमाएं कहीं ना कहीं कमजोर थी। ये जो सो कॉल्ड जो 56 इंच का सीना जो बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और बोलते हैं कि मजबूत चौकीदार, तो कहीं ना कहीं चौकीदार कमजोर। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस मोदी जी के सरकार में बॉर्डर छोड़ करके बिहार में लालू प्रसाद यादव के घर के पास लग गई। 56 इंच के सीना वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं चैलेंज देता हूं कि चलो उठाओ उठाओ, चलो हथियार उठा करके चलते हैं पाकिस्तान को मारने के लिए। अगर भाजपा के सब नेता तैयार हो गए, अगर प्रधानमंत्री जी अगर तैयार हो गए, नरेंद्र मोदी जी अगर तैयार हैं, अमित शाह जी तैयार हैं, तो इन्हें से हम लालू यादव जी के भी तैयार कर देंगे। हम जानते हैं कि ये लोग साथे चल के भाग जाएंगे। ये लोग बड़ा से बड़ा का देशभक्त कौन है? मोदी जी से हम 4 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा देशभक्त। एक बात हम भी भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं कि 56 इंच के सीना ये बॉर्डर पर लड़ाई करने जाएंगे। नेपाल सटल है बिहार से, ये बिहार को बदनाम करने की साजिश है भाजपाइयों के द्वारा। बिहार के लोग इस बार के विधानसभा के चुनाव में माकूल जवाब देंगे भाजपा। आप हटिए, अखिलेश यादव को हम लोग बनाते हैं प्रधानमंत्री, देखिए कैसे सीमा सुरक्षित होता है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। मैं रिपोर्टर राधा यादव अभी मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव भैया जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो भैया स्वागत है, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, हम अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छी होंगी, और जितने भी जो भगवान देख रहे हैं वो लोग भी अच्छे होंगे। भैया आपका पहचान गमछी रहता है, आज गमछी नहीं दिख रहा है। अच्छा, पहचान है ना? इसको पहचान नहीं, जैसे गमछी जो है एक्चुअली गमछी गाड़ी में है और हम आ गए, गमछी गाड़ी में ही रह गए, इसलिए तो ऐसे ब्रांड हम ऐसी हैं, हम तो ऐसी ब्रांड हैं, अब कहना थोड़े है। पाकिस्तान के रहने वाली सीमा हैदर हिंदुस्तान में आके रह रही है, लेकिन अभी पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, कहीं ना कहीं चर्चा के विषय सीमा हैदर बनी हुई है कि पाकिस्तान की रहने वाली है। लेकिन जब वो नेपाल के रास्ते आई थी, बिना पासपोर्ट वीजा से आई थी और ये रह रही है हिंदुस्तान में, तो उसका शादी नेपाल में करके सचिन के साथ रह रही है। लेकिन लोग कह रहा है कि पाकिस्तानी को हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान चल जाना चाहिए। सारे लोग तो चले गए हैं, लेकिन सीमा हैदर पे क्या कहना है कि वो नहीं जा पा रही हैं और लोग जाने भी नहीं दे रहे हैं और सरकार भी नहीं जाने के आदेश दिए हैं अभी। जैसे देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सीमा हैदर हिंदुस्तान आ कैसे गई, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की सीमाएं कहीं ना कहीं कमज़ोर थी, देश की सरहद कमज़ोर थी, महफूज नहीं थी। ये जो सो कॉल्ड जो 56 इंच का सीना जो बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और बोलते हैं कि मजबूत चौकीदार, तो कहीं ना कहीं चौकीदार कमज़ोर थे। और जो 56 इंच का जो सीना सो कॉल्ड बोलते हैं, तो वो 56 इंच नहीं बल्कि 5.6 इंच होगा। तो यहाँ ये मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा यहाँ जिससे ध्यान भटकाया जाता है अक्सर लोगों को, जिनको भी जो दूसरे देश में रहते हैं या दूसरे देश के लोग जो इंडिया में रहते हैं, जो भी जहाँ पे हैं, उस देश का प्रोटोकॉल तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस देश की संस्कृति और संस्कार तो आपको समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब सीमा हैदर की जो बात है, तो सीमा हैदर का जहाँ तक मुझे मालूम है कि सचिन के साथ शादी हुई और शायद कोई एक बच्चा बच्ची भी है। तो अब ये चीज़ें ना लीगली हो जाती है, तो अब उस बच्चे का भी तो अधिकार है ना, क्योंकि जो बच्चा जो जन्म लिया वो भी तो उसको, उसके पास तो भारत की नागरिकता प्राप्त है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मतलब एक गेम का प्रति सोचा समझा साजिश है, कि कोई फिल्म में बताया गया था कि आपको हिंदुस्तान जाना होगा, आपको शादी करना होगा, रिलेशन बनाना होगा, बच्चा तक पैदा करना पड़ेगा, और आपको ये सब काम कर कर ये चीज़ आपको एक साजिश का विषय होता है, वही सीमा कर रही हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी जी ये बता दें कि उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से कुछ राय सलाह लिया है क्या? हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस काम कर रही है? हमें तो नहीं लगता। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस मोदी जी के सरकार में बॉर्डर छोड़ करके बिहार में लालू प्रसाद यादव के घर के पास लग गई है। सिर्फ ये करना है कि लालू यादव कखनी खोख रहे हैं, कखनी लालू यादव हंस रहे हैं, कखनी क्या कर रहे हैं, कखनी संतोष यादव कुछ बाइट दिया, यही में इंटेलिजेंस लगल है। कखनी ईडी भेजना है, कखनी सीबीआई भेजना है, तो ऐसे देश नहीं चलता ना।
लेकिन भैया कहीं ना कहीं जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, बेकसूर लोग मारे गए हैं, जिसका कोई कसूर नहीं था, घूमने गया, उसको वहाँ तो सुरक्षा चाहिए था ना कहीं हाँ। सरकार की चूक है। देखिए, सरकार की चूक, सरकार की ही चूक है, इसमें सरकार की ही चूक है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ऐसा किया है। तो हम तो कहते हैं कि जिसने भी किया, मैं 56 इंच के सीना वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और तमाम भाजपा के नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग तो सर्टिफिकेट बांटते हो ना राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की। मैं जरा देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने बड़े देशभक्त हो। मैं चैलेंज देता हूं कि चलो उठाओ, चलो हथियार उठा करके चलते हैं पाकिस्तान को मारने के लिए। लेकिन पहला सीना 56 इंच का होना चाहिए। चलिए उठाइए, चलिए बॉर्डर पर। कितने भाजपा के नेता तैयार हैं? बोलिए। अगर भाजपा के सब नेता तैयार हो गए, अगर प्रधानमंत्री जी अगर तैयार हो गए, नरेंद्र मोदी जी अगर तैयार हैं, अमित शाह जी तैयार हैं, तो इन्हें से हम लालू यादव जी के भी तैयार कर देंगे। आप करिएगा? हाँ, तैयार हो जाएंगे। उमर भगवान है तो भगवान भक्त का सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, एनएम में सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, अगर भाजपा के तमाम नेता, आरएसएस के तमाम लोग अगर देश की अगर रक्षा के लिए बॉर्डर पे चलना चाहते हैं, हिम्मत रखते हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए, तो हम लोग भी साथ खड़े हैं। लेकिन हम जानते हैं कि लोग साथे चल के भाग जाएंगे, ये लोग आगे करके पीछे से गायब भाग जाएंगे। पीछे से खोजते रहिए, करने हैं मोदी जी, करने हैं मोदी जी। तो मोदी जी तो 16 लाख के सूट बूट पहन के सुतल हैं। आप ऐसे खुलेआम बोल रहे हैं, अगर एफआईआर होगी आप पे फिर तो कुछ होगा। माननीय न्यायालय हमारे हैं, माननीय न्यायालय हमको निकाल देंगे। हमको अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कानून है, संविधान है देश में। अभी देखे नहीं, आवाज उठाई नेहा सिंह राठौड़, तो उनपे हो गया है देशद्रोही कह रहे हैं उनको, जबकि वो हिंदुस्तान की बेटी है। कौन है, कहाँ घर है? यूपी की है। क्या करती हैं वो गायकी करती हैं, लेकिन उनका एक प्रश्न था कि मतलब जब जब चुनाव आता है, राजनीति आता है, तो ये कैसा राजनीति है कि जब चुनाव का समय आता है उसका कुछ दिन पहले ही आतंकवादी इतना हमला क्यों होता है? समूचे सब लोग बोल रहे हैं ये बात, 140 करोड़ देशवासी बोल रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है उसके पहले ही ये हमला होता है। यही प्रश्न उनका रहा, लेकिन उनका अंदाज कुछ अलग था, गायकी की तरफ था, और थोड़ा वो बुढ़ा उड्ढा पता ना क्या क्या वर्ड करके बोली हैं, इसलिए कहा गया है कि वो देशद्रोही हैं, उनको देश से निकाल दिया जाए। केस हुआ है, क्या क्या लोग कह रहे हैं, इस पे भैया का क्या राय रहेगा? देखिए, भाजपा के लोग के अगर बात सुनिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। भाजपा के लोग के पास दिमाग है। अच्छा, ये मानते हैं जब जब चुनाव आता है तभी तभी आतंकवादी हमला होता है? मानते कहाँ, सच्चाई बतिया था। सच्चाई है। पुलवामा हमला कब हुआ? चुनाव के कुछ दिन पहले। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। आप ये बताइए, संसद भवन पर हमला कब हुआ? चुनाव के पहले ही। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। कारगिल युद्ध कब हुआ? वो भी सब तो लगातार यही हो रहा है भैया। तो वही तो हम कह रहे हैं, सब बीजेपी, जब जब बीजेपी के सरकार रहा है देश कमजोर हुआ, देश की सरहदें कमजोर हो गई है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये बताइएगा थोड़ा। सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आरा में जो घटना घटा है ना, आरा में जो घटना घटा है, तो आरा के घटना से ध्यान भटका रहे हैं भाजपा के लोग, इसीलिए ऐसा करवा रहे हैं भाजपा के लोग। आवाज आप उठा रहे हैं, लेकिन कल को आपको भी घोषित कर दिया जाएगा कि आप भी देशद्रोही हैं। हमरा से बड़का देशभक्त कौन है इंडिया में? हमरा से बड़का देशभक्त कौन है? मोदी जी से हम 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा देशभक्त हैं। मोदी जी से 20 गुना ज्यादा देशभक्त हम हैं। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर हिंदुस्तान में आ गई, उसको दुलार प्यार मिल रहा है, वो देशभक्त बन गई। और हिंदुस्तान की रहने वाली बेटी थोड़ा एक प्रश्न कर दी, लोगों का सवाल आने लगा, तो देशद्रोही हो गई। विदेश की रहने वाली मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो कहने का मतलब जो है, डिपेंड नहीं करता ना,
डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के लिए हैं। अरे यहाँ तो अपन घर में हिंदुस्तान में आंतरिक आतंकवादी घुसल है सब, जो सामंती और मनुवादी विचारधारा से हमारे शोषित समाज को प्रताड़ित करते रहता है। भैया से लोग ये जानना चाहेगा कि संतोष भैया का क्या बयान आता है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को क्या हिंदुस्तान रहने दिया जाए या उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, क्योंकि वो शादी करके हिंदुस्तान में रह चुकी है। वो कहती है पाकिस्तान की मैं बेटी हूँ लेकिन हिंदुस्तान की बहू बन के मैं हूँ और यही मैं मरूंगी। कोई जबरदस्ती मुझे भेजता है तो गाड़ी से कूद जाऊंगी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। देखिए ये तो लीगली चीज है ये कोर्ट का चीज है, माननीय न्यायालय का क्या आदेश है। लेकिन एक बात हम भी भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं कि 56 इंच के सीना ये बॉर्डर पर लड़ाई करने जाएंगे कि नहीं? ये आपका सवाल है। हमारा सवाल है। ये 56 इंच के जो सीना जो कहते थे कि चौकीदार चौकीदार, ये चौकीदार सही में डुप्लीकेट है कि नहीं? क्योंकि चौकीदार रहते भर में अगर घर में कोई घुस जा रहा है फिर तो ऐसे चौकीदारी की क्या जरूरत है? बहुत बड़ी बात है भैया कि मतलब नेपाल के रास्ते ही जो भी आते हैं सब नेपाल के रास्ते ही घुसते हैं और लोग कह रहे हैं कि खुफिया जासूस है, पाकिस्तान से ये आए हैं। बिहार को बदनाम करने का साजिश है। खुफिया जासूस नहीं है। हम जैसे जो नेपाल के रास्ते जो बोलते हैं ना, तो नेपाल सटल है बिहार से, ये बिहार को बदनाम करने की साजिश है भाजपाइयों के द्वारा। और बिहार के लोग इस बार के विधानसभा के चुनाव में माकूल जवाब देंगे भाजपाइयों को। बिहार का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे नहीं। भाई आप गृह मंत्री हैं, आप रक्षा मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप सरहद को सुरक्षा कीजिएगा ना, नहीं तो हटिए आप हटना चाहिए। आप हटिए। अखिलेश यादव को हम लोग बनाते हैं प्रधानमंत्री, देखिए कैसे सीमा सुरक्षित होता है। मतलब कहीं ना कहीं चूक सरकार की है। बिल्कुल 110% सरकार की चूक है, 110% सरकार की चूक है। ये उलूल जुलूल बात करने से नहीं होगा। सच्चाई है कि सरकार के ही चूक से हमारे जितने भी जो निर्दोष लोग जो आज तकलीफ में हैं, आज अपने परिवार को खो दिए हैं, ये सरकार की चूक है। और इस घटना में जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, मैं उनकी पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे।